Class 8 from CG, Chapter 14, Mensuration, and welcome to my YouTube channel Jaypreet Brenty Classes। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं मेंसुरेशन विथ प्रैक्टिकल। आपको हम यहाँ प्रैक्टिकल बताएंगे कि इसे आप कैसे सॉल्व करें बेस्ट ट्रिक के साथ। फाइंड आउट द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। अरे भाई पैरेललोग्राम हो या कुछ भी हो, पहले हम ये तो एक्सप्लेन कर दें एरिया क्या है। एरिया हम किसे बोलते हैं, ठीक है। पैरेललोग्राम हो, ट्रायंगल हो, कुछ भी हो, उसमें सभी कुछ आ जाएंगे और आपको बेस्ट तरीके से भी बता देते हैं। सबसे फर्स्ट हम चलते हैं एरिया क्या है। एरिया वर्ड क्या है। अब आप बोलेंगे सर आप एरिया किसी का पूछेंगे तभी तो हम बता पाएंगे। नहीं नहीं भाई, हम एरिया ही पूछ रहे हैं, सिर्फ ओनली एरिया। एरिया मीन्स होता है चाहे आपका पिक्चर कुछ इस तरह ही क्यों ना हो, जैसा भी हो, उसके अंदर के जितने भी जगह हैं, स्पेस हैं, उसे ही हम क्या बोलते हैं, एरिया। और एरिया का सिर्फ एक ही फार्मूला होता है, चाहे आप ट्रायंगल में करें, क्वाड्रिलेटरल के कोई भी पार्ट्स में करें, चाहे वो स्क्वायर हो, रेक्टेंगल हो, क्वाड्रिलेट, कुछ भी हो, रोम्बस, काइट, पैरेललोग्राम, ट्रेपेजियम, कुछ भी हो, उसमें एक ही फार्मूला लगता है। याद रखिएगा, एरिया का फार्मूला होता है बेस इनटू हाइट। इसके अलावा कोई फार्मूला नहीं होता। हम प्रूव भी करेंगे, ध्यान दीजिएगा। अब हम बात किसकी कर रहे हैं, पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम मीन्स अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड आल्सो पैरेलल। क्लियर, अपोजिट साइड्स आर इक्वल मीन्स ये साइड इसके इक्वल होता है एंड आल्सो पैरेलल। ये पैरेलल का सिंबल है एंड इक्वल, एंड दिस साइड इज इक्वल टू फ्रंट साइड। मतलब ये दो साइड्स आमने सामने इक्वल होते हैं। लिखते भी चलिएगा, अगर आपको राइट करना है इसकी पूरी प्रॉपर्टीज़ तो हम बोले भी दे रहे हैं। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है, फर्स्ट अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड आल्सो पैरेलल, ठीक है। देन डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल लिख लीजिएगा। जो डायगोनल्स होते हैं इसके बाइसेक्ट ईच अदर, इसका मीन्स क्या होता है कि अगर डायगोनल्स यहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं तो अगर इसका लेंथ 10 सेंटीमीटर है, कितना लेंथ है, मान लीजिए ए से सी का लेंथ हम लेट कर लिए 10 सेंटीमीटर, तो ये 5 होगा और ये 5 होगा, तो इसी का मीन्स होता है बाइसेक्ट ईच अदर। और अगर ये बी है और डी, अगर हम इसका लेट कर लें कि बी सी का डिस्टेंस 14 सेंटीमीटर है, तो आपका ये 7 होगा और ये 7 होगा। इसी को बोलते हैं डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है, बाइसेक्ट्स ईच अदर। और एक और होता है इसके साथ साथ एट राइट एंगल। एट राइट एंगल जो आपको इसमें अप्लाई होगा वही हम आपको बता रहे हैं कि जहाँ से बाइसेक्ट होता है यहाँ पे एक 90 डिग्री का एंगल ड्रा भी करते हैं। चलिए ठीक है, ये हो गया। अब आगे देखते हैं, इसके कुछ कॉन्सेप्ट भी क्लियर करते हैं। होते तो बहुत सारे हैं। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, याद रखिएगा, इनके एंगल्स क्या होते हैं, अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। अगर को इंटीरियर को ऐड कर दें तो 180 डिग्री भी होता है। द सम ऑफ को इंटीरियर एंगल इज 180 डिग्री, यानी एंगल ए प्लस एंगल बी बात करें तो 180 होता है। फिर आपको पूरे लिखने पड़ जाएंगे यहाँ पे। एंगल बी और सी को ऐड कर दें तो 180 डिग्री होता है, सी और डी को ऐड करें 180 डिग्री होता है, ए और डी को ऐड करें तो 180 डिग्री होता है। क्लियर। चलिए, हमें जितना प्रॉपर्टी अभी यूज़ करना है उतना हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया। आते हैं इसके कुछ क्वेश्चन पे। जैसे हम प्रैक्टिकल यहाँ पे दिखाएंगे, फाइंड आउट द एरिया पैरेललोग्राम। बात वही हुई, हमने भी आपको क्या बताया कि एरिया का सिर्फ एक ही फार्मूला होता है, बेस इनटू हाइट। चाहे कुछ भी हो, चाहे आप अर्थ का एरिया फाइंड करें, अर्थ का भी एरिया अगर आप फाइंड करते हैं तो इसके सेंटर पे ये जो डायमीटर होता है ये इसका बेस हो गया और ये हाइट हो गई, यानी एक स्फेयर बन गया। अगर स्फेयर का भी फार्मूला देखना हो तो हमारे मेंसुरेशंस का वीडियो बना है, वहाँ से आप देख सकते हैं। एंड दिस इज़ माय फर्स्ट वीडियो फॉर सीजी एजुकेशन। दिस इज़ माय फर्स्ट वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें, हम इसके पूरे वीडियो आपको प्रोवाइड करा देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हम तो यहाँ पे पैरेललोग्राम बात कर रहे हैं, तो भाई एक पैरेललोग्राम बना लें। ये हमने पैरेललोग्राम बना लिया, ठीक है। इसे नेम भी दे देते हैं ए बी सी एंड डी। क्लियर। अब बात करते हैं एरिया पैरेललोग्राम हुज बेस। अब बेस, ये आपका बेस है फर्स्ट नंबर में 15, तो बेस आप यहाँ 15 कर लीजिए।
अब बात कर रहे हैं परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर मीन्स 90 डिग्री। परपेंडी का मीन्स होता है जो राइट एंगल हो। क्या हो? राइट एंगल्ड। याद रखिएगा, उसे हम क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। तो भाई परपेंडिकुलर हमेशा सीधा होता है, हमेशा। हाइट और लेंथ में क्या डिस्टेंस होता है? हाइट और लेंथ में क्या डिस्टेंस होता है? तो हाइट हमेशा 90 डिग्री होती है, याद रखिएगा। जब भी कभी 90 अगर बात हो, स्ट्रेट हो, तभी आप हाइट का वहाँ पे यूज बोल सकते हैं। और लेंथ किसे बोलते हैं? जैसे मेंसुरेशन है, तो यहाँ से यहाँ तक का लेंथ क्या है? तो ये हो गया आपका लेंथ। लेंथ हमेशा आपको हॉरिजॉन्टल मिलेगा। जैसे ये पेन का हम बोलेंगे लेंथ कितना है, और अगर इसी पेन को हम 90 डिग्री यहाँ पे स्टैंड कर दें तो ये हाइट हो गई उसकी। क्लियर? तो इसकी हाइट हम स्ट्रेट करेंगे एकदम सीधी, ये हो गई इसकी हाइट। क्लियर? तो यहाँ पे आपका परपेंडी कितना है? 10 सेंटीमीटर। अब बात कर रहे हैं यहाँ पे एरिया, तो आप कर लीजिए यहाँ पे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो हमने एरिया का फार्मूला आपको ऑलरेडी बता दिया है, बेस इंटू हाइट ही होता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं होता। बेस क्या है? 15 सेंटीमीटर एंड हाइट 10 सेंटीमीटर। क्लियर? सो 15 10 जा 150। और एक बात याद रखिएगा, आप फाइंड क्या कर रहे हैं, इसे गौर से देखिए। यह है क्या? एरिया। अब एरिया में यहाँ पे बताइए ये 15 है क्या? गौर से देखिएगा, इसे आप सेंटीमीटर बोलेंगे ना, और ये क्या है आपका? सेंटीमीटर। तो भाई 15 10 का तो इंटू आपने कर दिया, क्या सेंटीमीटर का सेंटीमीटर में इंटू किए? नहीं किए। एक्स में एक्स का इंटू करते हैं तो क्या होता है? एक्स स्क्वायर होता है ना। वैसे ही सेंटीमीटर का सेंटीमीटर में करेंगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर भी तो होगा। तो याद रखिएगा, एरिया को जब भी आप आंसर प्रेजेंट करें, राइट करें, तो स्क्वायर ज़रूर करिएगा। मीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर, जो भी लेंथ हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं सेकंड नंबर। तो इसके लिए भी आपका डायग्राम होगा, ये आपका डायग्राम। अब ये ज़रूरी नहीं कि जहाँ आप 90 डिग्री हमने यहाँ पे ड्रा किया वहीं आप करें, आप चेंज भी कर सकते हैं। चलिए आपको चेंज भी करके दिखाते हैं। ठीक है, बेस कितना है? 90। तो भाई हम इसे 90 करें या इसे करें? अब बताइए, 90 हमने एक यहाँ पे ड्रा किया, इसमें कैसे कर दें? चलिए अपोजिट कर देते हैं, इस बार ऐसे 90 कर लेते हैं। आप इधर से स्टैंड होकर देखेंगे तो आपको 90 दिखेगा। तो ये हो गया बेस। ठीक है, तो ये 90 है, तो अब हमने प्रॉपर्टी क्या बताया? अपोजिट साइड्स आर इक्वल। सिंपल। और इसकी हाइट कितनी है? 8 सेंटीमीटर। सिंपल। चलिए फाइंड करते हैं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। सो फार्मूला बेस इंटू हाइट। बेस यहाँ पे क्या है? 90 इंटू हाइट 8, और ये दोनों सेंटीमीटर है ना, तो 9 8 जा 72, और एक ज़ीरो है वहाँ पे ज़ीरो कर दीजिए। सेंटीमीटर में सेंटीमीटर का इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर। चलिए थर्ड नंबर भी करें, 1 to 3। बेस, फिर से आप डायग्राम बनाइए, ये आपका डायग्राम रेडी। चलिए इस बार आपको एक और 90 डिग्री दिखाते हैं। हमने यहाँ से एक दिखाया, एक यहाँ से दिखाए, तो चलिए इसी में नहीं करते, कहीं और कर लेते हैं, ज़रूरी थोड़ी एक वहीं हो। चलिए एक 90 ऐसे कर देते हैं स्ट्रेट यहाँ पे, या तो फिर आप ऐसे कर लीजिए। तो ये हुआ आपका 90 डिग्री। अब देखिए बेस यहाँ पे हुआ, जिसमें 90 खड़ी होगी वही आपका बेस होगा। 90 ऐसे है तो आपका ये बेस कहलाएगा। हमने इसमें 90 कर दिया, तो बेस क्या हो गया? ये बेस हो गया। तो बेस हमने लिया 120 सेंटीमीटर। अब ऐसा नहीं है कि हम आपको इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, आप चाहें तो वही डायग्राम बनाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप ऐसे ही कर लीजिए 90, यहाँ पे आप बेस 120 कर लीजिए, या फिर ये डायग्राम कर लीजिए, जो आपको पसंद है। परपेंडिकुलर के बगल में आपको अपेक्स है। अपेक्स मीन्स होता है चोटी, यानी उसके ऊपर का हिस्सा। तो उसकी ये हाइट की बात है 15 सेंटीमीटर। सो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम मीन्स बेस इंटू हाइट। सो बेस 120 सेंटीमीटर एंड हाइट 15 सेंटीमीटर। चलिए सिर्फ 15 का इंटू करिए, जीरो को तो पहले से लिख लीजिए। ठीक है, 15 2 जा 30, 3 रिमाइंडर, 15 1 जा 15, 3 18। सेंटीमीटर में सेंटीमीटर का भी इंटू करेंगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकेंड, फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो चलिए एक डायग्राम पहले बना लें, ये आपका पैरेललोग्राम हो गया।
और नेम देना चाहें तो आप दे सकते हैं ABCD। वेयर बेस, तो चलिए 90 डिग्री यहाँ पे ड्रा कर लें, क्योंकि 90 की तो पक्का बात होगी, ऐसा हो ही नहीं सकता। बेस कितना है इस बार 26.5 सेंटीमीटर एंड अपेक्स परपेंडिकुलर इज 7 सेंटीमीटर। तो ये तो फर्स्ट नंबर नहीं जैसे है, तो चलिए फाइंड करते हैं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। सो फार्मूला बेस इनटू हाइट। चलिए बेस कितना है 26.5, हाइट 7 सेंटीमीटर। अगर आप इसे इजी वे पे करना चाहते हो तो एक काम करिए, पॉइंट को हटा दीजिए। पॉइंट को कैसे हटाते हैं, जैसे 2.5 है, अगर हम ये पॉइंट हटाएं तो पॉइंट के राइट साइड देखिए कितने डिजिट हैं, कितने डिजिट हैं 1 डिजिट, तो आप 10 करके 1 लिख लीजिए, तो 25/10 आप राइट कर सकते हैं। जैसे यहाँ देखिए पॉइंट की इधर 1 डिजिट है, तो पॉइंट हटाएंगे तो 265/10 कर सकते हैं इंटू 7। सिंपल, 7 5 जा 35, 3 रिमाइंडर, 7 6 जा 42, 3 45, 4 रिमाइंडर, 7 2 जा 14, 4 18/10। अब ये बताइए 2.5 को हमने क्या किया 25/10 किए ना, एक डिजिट के बाद अगर नंबर है, अब देखिए 10 से अगर हम डिवाइड फिर से उसी को करें तो हर एक नंबर के लास्ट में डेसिमल होता है, हमेशा याद रखिएगा। देखिए हर एक नंबर के, देखिए 7 है इसके बाद डेसिमल है, 265 है, हर एक नंबर के बाद में डेसिमल होता है, हमेशा याद रखिएगा। यहाँ 7 है, यहाँ डेसिमल है। अब आप सोच रहे हैं सर ऐसा होता है, हाँ बिल्कुल होता है। चाहे आप यहाँ पे मान लीजिए आप लिख लिए 2058, तो यहाँ पे पूछे कहाँ डेसिमल है, तो यहाँ होता है हमेशा। जैसे आप कुछ परचेस करने जाते हैं शॉप में, तो शॉपकीपर कैसे नोट करता है कोई भी चीज़ को, मान लीजिए आपने 1 kg शुगर लिया, कितने का 38 रुपीज़ का, तो कैसे लिखता है, ध्यान से देखिएगा, ऐसे लिखता है कि नहीं लिखता 38 ऐसे ऐसे। जब बिल बनाता है पॉइंट के बगल में 00 लिखता है, तो 38 के बाद ये डेसिमल लगाता है कि नहीं लगाता, वही तो है, हर एक नंबर के बाद डेसिमल होता है। और उस डेसिमल के बाद आप 1 करोड़ जीरो लिख सकते हैं, जितना भी चाहें, 1 करोड़ नहीं, इन्फिनाइट जीरो राइट कर सकते हैं। तो यहाँ 10 एक ही जीरो है ना, तो आप फिर से बैक साइड चले जाइए, यहाँ पे डेसिमल ले आइए, तो आपका आंसर हुआ 185.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई थिंक आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको और इसके एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप कमेंट करके बोल सकते हैं, आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। कोई भी फार्मूला अगर आपको प्रॉब्लम क्रिएट करता है तो प्लीज़ कमेंट करें, उसकी वीडियो आपको मिल जाएंगी। और एक लिंक हम प्रोवाइड ज़रूर करेंगे कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जब पूरे मेंसुरेशंस के हमने फार्मूले को प्रैक्टिकल आपको दिखाया है, तो उसे ज़रूर देखिएगा, आपको पूरे फार्मूले ऑलरेडी बन जाएंगे। उस वीडियो को सिर्फ एक वीडियो देखने के बाद आपको पूरे कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे, तो वीडियो ज़रूर देखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, कुछ नया है ये। फाइंड आउट द बेस ऑफ द पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम तो आप फटाक से बना लीजिए, ये हमने बना लिया पैरेललोग्राम, ठीक है। श्योर है बेस होगा, 90 भी होगा, नो डाउट। तो हुज एरिया, अरे इसमें तो एरिया गिवन है, क्या गिवन है एरिया, जो अभी तक हम फाइंड करते थे वो गिवन है, क्या दिया है एरिया इज 390 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए स्क्वायर है इसीलिए तो है, अगर वो स्क्वायर नहीं होता तो समझ आइए क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा, ये ज़रूर होगा, ठीक है। एंड परपेंडिकुलर इज 26। चलिए परपेंडिकुलर तो हमें पता है और बेस नहीं पता है, तो बेस को रहने दीजिए वैसे ही, सिंपल। हाइट हमारे पास है, बेस नहीं है, लेकिन इसके अंदर जो एरिया है, अंदर मतलब होता है इसके अंदर जो भी एटम्स होंगे, जितने भी एटम्स होंगे, इनको जो काउंट करते हैं वही कहलाता है उसका एरिया। जैसे आपके मोहल्ले होते हैं ना, कुछ गुंडे लोग बोलते हैं ना, ये दिस इज़ माई एरिया, अगर आप तुमको देखा तो मैं मार दूंगा, ये वो, मतलब मैं तुम्हें देख लूँगा, मेरे एरिया में दिखना। तो एरिया मतलब होता है उसकी एक बाउंड्री होती है। बाउंड्री मतलब जैसे आपका ये मोहल्ला है, ये सिटी है, जो भी है, तो आप इस जगह में रहते हैं, तो आप नहीं बोलेंगे कि ये मेरे एरिया में तू दिखना नहीं, ये यहाँ से यहाँ तक तू दिखाई ना देना। तो मतलब आप यही तो कह रहे हैं बार बार कि ये मेरा एरिया है, इसके अंदर को ही एरिया बोलते हैं। और उसे काउंट करने का फार्मूला क्या है, ये है, दूसरा कोई फार्मूला नहीं होता है।
याद रखिएगा, ठीक है। तो इसके अंदर जो हमने रेड किया उसका एरिया कितना गिवन है, 390 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए अब सॉल्व करें। सो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, और इसमें आपके बुक में एग्जाम्पल या कहीं फार्मूले ज़रूर दिए होंगे, और उससे आप हमेशा कंफ्यूज रहते हैं सर उसमें अपॉन क्या लिखा रहता है, समझ में नहीं आता। अरे क्यों आप चेंज करते हैं, आप यही फार्मूला रखिए ना, चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम खुद नहीं बोलते कभी, ठीक है। बेस इनटू हाइट, अरे भाई जो दिया है उसको राइट करते चलिए ना। एरिया पैरेललोग्राम क्या गिवन है, 390, हम क्यों फार्मूला चेंज करें। बेस नहीं है, रहने दीजिए, बेस को वहीं रहने दीजिए भाई, आप तुम यहीं रुको, कहीं ना जाओ। हाइट कितनी है, 26। अब भाई हमें बेस चाहिए ना, तो बेस को रोक दो। जैसे आपके घर में कोई गेस्ट आए, उसको अलग से आप खाना खिलाना चाहते हैं, तो उन्हें आप क्या करते हैं, सबके साथ बैठा देते हैं, नहीं ना, उन्हें सेपरेट खाना खिलाते हैं। तो वो क्या हो गया आपके लिए, वीवीआईपी। तो वही है ना भाई, जिसकी आप वैल्यू निकालते हैं वो वीवीआईपी होता है। देखिए जैसे एरिया पैरेललोग्राम, इसकी वैल्यू हम निकाल रहे थे, तो सब एक एक साइड सॉल्व किए। अब यहाँ आपका जो वीवीआईपी है, मान लीजिए आपके घर में कोई पर्सन है, गेस्ट है, कज़न है, गेस्ट तो आपके बेस हो गए, ये कज़न है, अब उनके साथ बात कर रहे हैं, अब आप उनको खाना खिलाना चाहते हैं, मान लीजिए बेस नाम के कोई गेस्ट हैं, अब खाना खिलाना चाहते हैं, अब उसमें कोई कज़न आप बात कर रहे हैं, तो आप उन्हें इशारे से नहीं बोलेंगे, ये इधर आओ ना इधर, और ये रूम है, आप यहाँ से उन्हें बुला रहे हैं, भाई इधर आ जाना, क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो, आओ। फिर उन्हें बुलाया, अरे उन्हें खाना खाने दीजिए भाई, क्या डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो आप ये जो 26 नंबर के कज़न है, उन्हें आप क्या बोलेंगे, आ जाइए इधर। तो ये किस फॉर्म पे है, इन दोनों बीच कौन सा साइन है, इनटू ना, तो इसको जब ट्रांसफ़र करेंगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड। ये आपके जो कज़न हैं वो इधर आ गए, अब उन्हें इधर लेके आप आ गए, 26 आ गए, अब बेस अलग होगा कि नहीं होगा, अब आप खाना खिला लीजिए, सिंपल। तो इसे कट करते हैं, तो चलिए 13 से कैंसिल करते हैं, ये 26 है, 390 है, तो 13 टू जा 26, और 13 3 जा 39, ये 30 हो गया, क्योंकि एक ज़ीरो भी है। अब 2 से और कैंसिल हो रहा है, 2 15 जा 30, तो कितना आ गया आपका बेस, 15, यही तो आपका आंसर है। तो बेस इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, और यहाँ पे स्क्वायर मत करिएगा, यहाँ पे आपका डबल नहीं है कोई सेंटीमीटर, तो बेस कितना हुआ, 15 सेंटीमीटर। तो लिख दीजिए डायग्राम पे कि भाई यहाँ पे आपका जो बेस है वो 15 सेंटीमीटर है। क्लियर। और एक बात याद रखिएगा, आपकी बुक में 15 सेंटीमीटर यहाँ पे स्क्वायर गिवन है, तो याद रखिएगा ये रॉन्ग है, जो आपके आंसर शीट में जो लिखा है वो गलत है। यहाँ पे स्क्वायर कभी भी नहीं हो सकता। आप अगर कोई आपके पास अच्छे टीचर्स हैं तो उनसे आप बात करके चेक भी कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी साइड स्क्वायर में नहीं हो सकती। स्क्वायर में सिर्फ एरिया होता है, वॉल्यूम में क्यूब होता है। तो अपने आंसर शीट को भी आप राइट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 4th नंबर। अब आपको क्लियर हो गया होगा सभी कॉन्सेप्ट। फाइंड द पैरामीटर ऑफ परपेंडिकुलर ऑफ पैरेललोग्राम। चलिए इस बार हमें 90 डिग्री फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, 90 डिग्री। ये आपका पैरेललोग्राम हुआ, ए बी सी एंड डी, ये आपका 90 डिग्री हुआ। बेस तो होगा विथ एरिया, एरिया तो गिवन है, और बेस कितना है इस बार, 60 मीटर। ये आपका बेस हुआ, ये 90 डिग्री, और इसके अंदर जो पार्ट्स हैं वो सब क्या हैं, एरिया। क्या है, एरिया। तो ये कितना आपका गिवन है, 1200 मीटर स्क्वायर। देखिए स्क्वायर सिर्फ एरिया पे होता है, ना कि दूसरे में। सो फार्मूला एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, कोई भी फार्मूला आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। एग्जाम्पल में है वैसे मत करिए, आप एक ही में दुनिया में रहिए। भाई ट्रांसफ़र करेंगे, हम क्यों फार्मूला चेंज करें। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कितना गिवन है, 1200, रहने दीजिए। मीटर स्क्वायर भी राइट कर सकते हैं। बेस 60 मीटर लिख लीजिए। हाइट फाइंड करना है। अब आपके गेस्ट कौन हो गए, हाइट। उस बार बेस थे, इस बार हाइट, तो हाइट को स्टॉप कर दीजिए, और ये जो आपके कज़न है इनको ट्रांसफ़र कर लीजिए। 0 0 कैंसिल, 6 2 जा 12, 20 आ गया। तो हाइट 20 मीटर, ओनली 20 मीटर, नॉट स्क्वायर। ठीक है ना, बेस में आप कर सकते हैं, कोई भी साइड में कभी भी स्क्वायर पॉसिबल नहीं है, तो वहाँ पे आप आंसर शीट में ज़रूर चेक कर लीजिएगा। तो इसकी हाइट हुई 20 मीटर।
कितनी हाइट हुई? 20 मीटर। यह आपका कंप्लीट हुआ। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। क्लियर? थैंक यू, हैव अ नाइस डे।